हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शशिकांत आपका फिर से आपके इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम उस दिन मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, नए कवि के साथ परिचय होगी हमारी। अब नेक्स्ट कवि कौन होंगे, आइए हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट कवि कौन थे। अब मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको सूरदास के जीवन परिचय और उनके पद के बारे में बताया था, काव्य का सौंदर्य, सारी चीजें मैंने बताया था। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कवि, अगले कवि कौन होंगे और उनका जो पद है वो चीजें क्या होंगी, उनकी व्याख्या देखेंगे, अनुवाद देखेंगे और कह सके तो भी काव्य सौंदर्य भी देखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ बैठ करके कि हम पढ़ेंगे तुलसीदास। ठीक है, हम पढ़ेंगे किसका, तुलसीदास का। हमने पढ़ा था इसके पहले सूरदास का। और हमारे आएंगे, बड़ा सा लिख रहा हूं, देखिए तुलसीदास, इसलिए खूब मोटा सा तगड़ा सा लिख रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो। गोस्वामी तुलसीदास। कौन स्वामी? तो गोस्वामी। उम्मीद कर रहे होंगे मैं बहुत दिखने में तो बहुत मोटा लग रहा है, मैंने पतला जानबूझ के नहीं किया क्योंकि आपको दिखने में इसमें समस्या ना हो। हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनका उन्होंने क्या किया था। इनका जो चैप्टर नेम है वो है धनुष भंग। धनुष भंग। जब भगवान श्री राम गए थे जनक जी के घर, वहां पे तो उन्होंने धनुष को भंग किया था, उसी के बारे में इन्होंने परिचर्चा किया है, उसी के बारे में बताया है। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। चलिए, अब देख पा रहे लिखा है जीवन परिचय। जीवन परिचय, तुलसीदास का जन्म। ठीक, इनका भी विद्वानों मतलब इनके भी जन्म में मतभेद था, जन्म स्थान में मतभेद था। आपने पीछे पढ़ा था सूरदास का भी जीवन परिचय ऐसा ही कुछ था, क्लियर नहीं था बट फिर भी क्लियर किया गया। तुलसीदास का भी जीवन परिचय कुछ ऐसा ही है। देखिए, जन्म के विषय में विद्वानों में, जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद। डॉक्टर नागेंद्र ने इनका जन्म स्थान राजापुर, ठीक है, राजापुर बताया और अन्य विद्वानों ने सोरो नामक स्थान पर जन्म बताते हैं। मैंने आपको बताया था सूरदास में भी यही ऐसा ही कुछ था, यहां भी ऐसा ही कुछ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके गद्य खंड में मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है उनका मित्रता। तो उन्होंने क्या कहा था कि उनके अनुसार क्या था कि इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। इनका जन्म संवत 1554, जन्म संवत जो था वो 1554, अर्थात अगर सन बोले तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? राजा, ध्यान रखिएगा, राजापुर। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, ठीक, हुलसी देवी था। आगे बताते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के विषय में यह दोहा विशेष प्रचलित है। जब आप जीवन परिचय लिखिएगा तो ये दोहा अवश्य लिखिएगा, ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। देखिए, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर, तुलसी धर्यो शरीर। अर्थात 1554 विषय यानी संवत 1554 में उनका जन्म हुआ था। कालिंदी के तीर यानी गंगा नदी के किनारे, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर यानी श्रावण शुक्ल सप्तमी में इनका जन्म हुआ था। किसका? तुलसीदास का। तो ये आप जरूर लिखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। जब आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे इसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनके बचपन का नाम राम बोला था। जब इनका जन्म हुआ तो दांत भी थे और मुख से राम निकला था। भाई, जब किसी का जन्म होता है तो बच्चे के दांत नहीं होते हैं, बट इनके दांत भी थे और
जैसे ही जन्म हुआ, इन्होंने इनके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ। किसका? राम शब्द का उच्चारण हुआ। इससे इनको माता पिता को लगा कि इनका बच्चा राक्षस है। ठीक, देखिए इनके पिता माता पिता इन्हें राक्षस समझकर इनका त्याग कर दिया। भाई कोई भी डर जाएगा, बच्चे ने पैदा होते किसी बच्चे के मुख में दांत नहीं होते, इनके दांत भी थे, और उन्हें जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही उन्होंने, वैसा विद्वान बताते हैं कि उन्होंने तुरंत माँ राम शब्द का उच्चारण किया। आगे देखते हैं, इनके बचपन बड़े कष्ट में बीता। जब इनके भाई माता पिता ने इनको त्याग दिया तो इनका जो बचपन था, अब भाई इनके माता पिता त्याग देंगे बचपन में तो भाई कष्ट तो बीतेगा ही। और दूसरी चीज, इसलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ा था, आगे बताएंगे हम आपको। अच्छा यही पे क्या देखिए, राम बोला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही करते, रुकिए। ये रा बोला नहीं होगा, ये ना राम बोला होगा। राम बोला, ठीक। तो इनके बचपन का जो नाम था राम बोला था, इसलिए राम बोला पड़ा था क्योंकि पैदा होते ही ये राम शब्द का उच्चारण किया था इन्होंने। आगे देखते हैं, सौभाग्यवश इनकी भेंट जो है बाबा नरहरिदास जी से हुआ था। नरहरिदास, बाबा नरहरिदास। देखिए इनका जन्म जो हुआ था, सॉरी, इनका जो भेंट हुआ था बाबा नरहरिदास से हुआ था, अर्थात इनको ही गुरु बना लिया गया, इन्होंने इनको अपना गुरु बना लिया, परंतु उसमें विरक्त हो गए। भाई किसमें विरक्त हो गए, ये तो नहीं दिया है, उन लोगों ने कट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। विरक्त हुए, काशी के विद्वान शेष सनातन से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किए, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं क्या विरक्त हो गए थे, परंतु उसमें नहीं है, ये उसमें है, उनसे, उनसे बताता हूं आपको, उनसे, परंतु उसमें विरक्त हो गए, अर्थात भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ठीक, आगे देखिए, रामचरितमानस का इन्होंने रचना की। आगे देखते हैं, ये तुमने बताया था, इनका समय जो था काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। जो इनका ज्यादा समय था काशी, अयोध्या, चित्रकूट में बीता था। और एक बात आपको बताते चले कि जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। वो चीजें लिखने के लिए नहीं, बस सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, उससे बहुत प्रेम करते थे। क्या हुआ कि इनकी पत्नी बिना बताए इन्हें, किसको, तुलसीदास को, अपने मायके चली जाती हैं और वह उस वियोग को सह नहीं पाते हैं। और उसी रातों रात आंधी तूफान चल रही थी, वह मुर्दे पे बैठ के, शव पे बैठ के नदी को क्रॉस करते हैं। वह अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गए थे, इतना उनसे लगाव हो गया था। तो जब वो शव पे बैठ के आंधी तूफान में भी नदी को पार करते हैं, आज जाते जब दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी निकलती है बाहर और देखती तो दंग रह जाती है और कहती है कि धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है आप पे, इस शरीर के प्रति इतना मोह है, अगर शायद भगवान से प्रेम करते इतना तो कहां से कहां चले गए होते आप। वो बात उनको लग जाती है और वहीं पे वो संकल्प लेते हैं कि अब मैं वापस तभी आऊंगा। ठीक, वो वहीं से चले जाते हैं और फिर राम की भक्ति करने लगते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होने लगते हैं। आगे बताते हैं, इनका समय अयोध्या, काशी, चित्रकूट में बीता। अंततः तुलसीदास जी काशी के 80 घाट पर संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी में राममय हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा विशेष प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्ध है। संवत 1680 अंग तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी तज्यो शरीर। अर्थात संवत 16 यानी 1680 में 80 के घाट पे जो काशी में विद्यमान है, 80 के घाट पे श्रावण शुक्ला तीज यानी श्रावण शुक्ला में सप्तमी तीज के अनुसार उन्हें तुलसी तज्यो शरीर यानी अपने शरीर को छोड़ दिया।
अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं जानी जाती हैं या मानी जाती हैं, कह सकते हैं। पहला देखिए, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी, वैराग रामायण, रामज्ञ प्रश्न, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाल नाछू, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, यानी ये सारे इनकी रचनाएं हैं। अगर आपको ऐसा नहीं है कि ये सारी रचनाएं लिखनी पड़ेगी, ये जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब जीवन परिचय लिखेंगे, उसमें जब रचनाएं लिखनी होगी तो आप कोई भी एक रचना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इनकी भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली, तुलसीदास जी का ब्रज तथा अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी इन्होंने जो रचनाएं की थी वो ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचनाएं की थी। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में तथा श्री रामचरितमानस की जो रचना थी वो अवधि भाषा में की है। जब काव्य सौंदर्य आएगा उनका तो फिर बताएंगे, आपसे पूछेंगे हम, क्योंकि भाषा क्या थी, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस जो है वो किसमें किया गया था, अवधि भाषा में किया गया था। रामचरितमानस अवधि भाषा में किया गया था। आगे देखिए, तुलसीदास, देख रहे हैं कितनी गलती कर दी कोई, यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए तुलसीदास जी ने संस्कृत के शब्दों का भी यथा स्थान, यहाँ पे स्थान हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, स्थान, यथा स्थान प्रयोग किया। इनके काव्य शास्त्र ज्योतिष के भी पंडित थे, इनके नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी गलती, ये हो जाएगा, ये अर्थात तुलसीदास जी, ये काव्य शास्त्र ज्योतिष के भी पंडित माने जाते थे। अध्ययन तुलसीदास जी के राम रूपी अमृत का पान करके ही अगणित जन अमर हो गए। इस प्रकार तुलसीदास जी का साहित्यिक अवदान अद्भुत तथा चिर स्मरणीय है, ठीक है, चिर स्मरणीय है, अर्थात बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा इस चीज को। अब हम बात करेंगे धनुष भंग की। अब आपको बिल्कुल, मैंने क्या किया ना, बहुत आप देखेंगे जब बुक उठा के 10th का ना, तो बहुत लेंथी दिया दिया पैराग्राफ, तो मैंने क्या किया, उस पैराग्राफ को छोटे छोटे भागों में बांट के किया हुआ है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप अच्छे से समझ भी सकें। देखते हैं पद को, चलिए, ये रहा हमारा पहला पद। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर, बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी आगे देखते हैं, उदित का मतलब होता है कि उदय होना। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, प्रसंग जो होगा वो बता रहे हैं कि जब जनकपुर में गए हैं रामचंद्र जी, और जब धनुष को तोड़ने के लिए जब वो मंच पर चढ़ते हैं, तो उस दृश्य का वर्णन किया है इन्होंने। बताते हैं कि उदित का मतलब होता है उदयगिरी। देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सारी गलतियां, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहां पे कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मंच रूपी उदयाचल पर रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। लोचन का मतलब होता है नयन, सरोज का मतलब होता है कमल, तो उठे और नित्य रूपी भौरे हर्षित हो गए। हर्ष का मतलब होता है कि आकर्षित होना, हर्षित होना, ठीक। भृंग का मतलब हो जाएगा भौरे,
भृंग का मतलब हो जाएगा भौरे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसी का अभी पहला पद ही चल रहा है, ये पहला ही चल रहा है। इसमें छोटे छोटे लाइनों में, दो लाइनों में विभक्त कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। आगे देखिए, नृप के केरी आशा निसिनासी बचने नखत औली न प्रकाशी मानी महिष कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलक उलकाने। अर्थात कहते हैं कि राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जब भगवान श्री राम मंच पर चढ़ते हैं तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के जो समूह का चमकना बंद हो गया। जो उनकी जो चमक रहे थे, वो जो बड़े बड़े स्वप्न देख रहे थे कि सीता स्वयंवर में सीता को हम ही प्राप्त करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। आगे, मानी महिष कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलक लुकाने। अर्थात वे मौन हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। जो कपटी थे, जो ईर्ष्या करने वाले थे, वो छिप गए, और जो संकुचित थे, जो देख के दंग रह गए, तो उनका कुमुद संकुचित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा बड़ी सही सुमन जनावनी सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा बड़ी सही सुमन जनावनी सेवा। गुर पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुषु मागा। ठीक, अर्थात भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरस ही सुमन जनावनी सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। वो फूल बरसाकर रामचंद्र जी की अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। आगे, गुरपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। यानी प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। जब वो धनुष को उठाने तोड़ने जाते हैं तो सभी बैठे सभी संत गुरुजनों को, मुनियों को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इस धनुष को भंग करूं। चलिए आगे देखते हैं। सजही चले सकल जग स्वामी, सजही चले सकल जग स्वामी। सजही का मतलब होता है समस्त जगत के, जग का मतलब होता है स्वामी, और सहजही का मतलब हो जाएगा समस्त। सहजही चले सकल जग स्वामी मत मंजू कुंजर गामी। चलत राम सब पुण्य नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। स्वभाव रूपी मतवा हाथी की चाल से चलते हैं, बिना डरे बिना कुछ हुए बिल्कुल लीडर होके जाते हैं। आगे बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। रोमांच से भरने का अर्थात ये है, दृश्य ये है कि वह प्रफुल्लित तो उठे क्योंकि भगवान श्री राम जा रहे हैं और धनुष को भंग करने। क्योंकि सारे राजा, जितने भी राजा राजकुमार महाराजा आए थे, वो सारे थक गए थे, किसी ने धनुष को हिला भी नहीं पाया था। आगे क्या बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभु हमारे। ये प्रभु होगा, ठीक है, प्रभु, ठीक, प्रभु हमारे तो शीत धनु में नाल की नाई तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो रहूं राम गणेश गोसाई। अर्थात कहते हैं कि उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की। पितर का मतलब होता है जो उनके पूर्वज थे। अभी देखिए पितर पक्ष भी शायद चल भी रहा है, चालू स्टार्ट भी हो गया। तो वही बता रहे कि उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। स्मरण का मतलब हुआ कि याद किया, यानी उन्होंने भगवान को याद किया, देवी देवताओं को याद किया और अपने पूर्वजों को उनकी वंदना करके उन्हें स्मरण करते हैं। आगे बताते हैं, तो शिव धनु में नाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। अर्थात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई। गणेश का मतलब आप सभी को पता है, अभी भी आप लोगों ने गणेश चतुर्थी भी था और गणेश जी को विसर्जन भी किया।
तो वही कह रहे हैं कि यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है, मतलब हमने जो पुण्य किया हुआ है अगर उसका 1% भी प्रभाव है, हे गणेश गोसाई, आगे कहते हैं कि तो रहूं राम गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। अर्थात अब ध्यान से सुनिएगा, वो अब पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैंने 1% भी, मतलब मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से, अगर हमने थोड़ा भी पुण्य कमाया है, थोड़ा भी पुण्य किया है, तो इस शिव जी के धनुष को हम डोरी चढ़ा के उसको तोड़ डालें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है, हम काव्य का सौंदर्य देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा मैंने बताया था कि रामचरितमानस में भाषा जो है अवधि होगी, शैली प्रबंध हो जाएगा, और रस जो होगा अद्भुत, और श्रृंगार होगा। अद्भुत इसलिए है क्योंकि वहां पे धनुष गण की व्याख्या की जा रही है, और श्रृंगार है कि भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल हाथी की चाल से चल रहे हैं, मस्त होके एकदम। आगे बताते छंद जो होगा दोहा और चौपाई होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोहा और चौपाई क्या होता है। दोहा और चौपाई जो था ना, वो आपको 9th में ही पढ़ा दिया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जब आपको छंद का टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक, अलंकार मैंने पिछले भी बताया था, उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुड़ जो होगा वो माधुर्य और प्रसाद हो जाएगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले। अब नेक्स्ट ये नंबर 2, दोहा नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, राम ही प्रेम समेत की सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सनेह बस बचन कही भी लखाई। अर्थात आगे बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ, ये अलग अलग रहेगा, ठीक है, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ देखकर, और सखियों, इसको भी अलग कर लीजिएगा, सखियों को समीप बुलाकर सीता जी, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई कहती है कि ये वचन बोले, विलाप करती हुई वचन बोलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे विलाप वो वचन क्या बोलती हैं। सखी सब कौतुक देखी नहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हटी भली नाहे। आगे बताते हैं कि वो जो उनकी माता थी वो कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। अर्थात हितु का मतलब जो हित करने वाले होते हैं, वो बताती है कि वो भी कह रही हैं कि देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। गुरु विश्वामित्र से मतलब सभी लोग श्री रामचंद्र जी को बालक समझ रहे होते हैं, सोचते हैं कि ये जिद है, ये हट कर रहा है बालक। वही कहते हैं कि विश्वामित्र जी को उनके हट को समझाना चाहिए कि ये बालक है, हट नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहती हो कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप करी दपा, सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। अर्थात आगे बता रहे हैं कि रावण बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, यहाँ पे कट गया है करके, ठीक, यानी वो बताती हैं कि यह बालक है, भी भगवान श्री राम को बालक का रूप बताती हैं और कहती है कि हट मत करो बालक, ये चीज गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए। वो आगे कहती हैं कि रावण बाणासुर जैसे महाबलशाली ने धनुष को छू तक नहीं पाए और घमंडी राजा तो कोई बात नहीं था, वो हार गए। आगे बताती हैं कि सो धनुष राजकुमारों और कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। अर्थात वही धनुष इस सुकुमार यानी राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहा
मंदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या बच्चे भी मंदरांचल का पहाड़ भी उठा सकते हैं? धनुष इतना मतलब पावरफुल था, शक्तिशाली था कि बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसको हिला तक नहीं पाए। आगे बताती हैं, चलिए आगे देखते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगति कछुजात न आनी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी न रानी। अर्थात कहती हैं सखियों से अपने कि राजा का भी सारा सयानापन, यानी सयानापन का मतलब होता है चतुराई, चालाक, समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। अर्थात विधाता क्या चाहते हैं वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह हठी बालक आ गया है धनुष को तोड़ने, धनुष को भंग करने। तेजवंत लघुगनी न रानी, तब एक चतुर सखी कोमल बाड़ी से बोली। तेजवंत मतलब तेजवान, बुद्धिमान सखी कहती है कि हे रानी, देखो गनी न रानी, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। यानी जो तेजवान होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, अगर वो छोटे हैं तो उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे देखते क्या कहते हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो गेहूं सूजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तुम भागा। अर्थात कहते हैं कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य, घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त का अर्थात ये है कि मुनि जो अगस्त है, ऋषि अगस्त है, उन्होंने पूरे समुद्र को पी गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो वही बता रही हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे देखिए, उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छा गया। सुयस मतलब सभी लोग देखते रह गए इस चीज को। आगे बताती है कि उदय तासु त्रिभुवनतम भागा, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। आप देखते होंगे जब धरती से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही वह उदय होता है, उदित होता है, वैसे ही इस अंधकार उजाले में बदल जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। ठीक वैसे ही यह बालक बहुत ही तेजवान है। आगे देखते हैं। मंत्र मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहरसु, सर्व महामद गजराज कहु बस कर अंकुश खव। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। ठीक है, महामत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काम कुसुम धनुषाय कलीन्य, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संभव अस जानी, भजम धनुषु राम सुनु रानी। अर्थात कहते हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने बस कर रखा है। उनकी सखियां बताती हैं जो राम, जो कामदेव थे, वो फूल का धनुष और बाढ़ लेके पूरे लोग को अपने बस में करके रखे थे। आय कहते देवी तजय संभव जानी, भजम धनुष राम सुनु रानी। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा महारथी थे वो सारे थक गए थे, और जो सीता की माता थी वह बिल्कुल भयभीत हो गई थी, चिंतित हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य भी देख लें। मैंने बताया था कि भाषा अवधि होगा, इसमें शैलिज होगा, विवेचनात्मक और प्रबंध हो जाएगा। वहां पे रस अद्भुत और श्रृंगार था, यहाँ पे रस आपका वात्सल्य हो जाएगा, और छंद जो है दोहा और चौपाई दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे वहां भी था दोहा और चौपाई, गुण प्रसाद, और जो अलंकार है वो अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार देखिए, इसको एक बार देखने से एक बार पढ़ने समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसको कम से कम आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे समझ भी आ जाएगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदे ही, सब हृदय बिनमत जय हित ही। अर्थात बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब सीता जी की माता जब ये सुनती है अपने सखियों से, तो फिर कहती हैं कि सखी के वचन देखिए, सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई
और श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। देखिए ना, सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। प्रीति का मतलब होता है प्रेम और बढ़ी का मतलब होता है कि बढ़ जाना। मिटा विषादु, विषादु का मतलब होता है चिंता भय, मिटा का मतलब होता है मिट गया। जब उस सखी की बात सुनती हैं, जब सखी कहती है, उनके बारे में बताती है, तो उनकी चिंता मुक्त हो जाती हैं और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोकी वैदेही सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। अर्थात उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस चीज से विनती कर रही हैं, जैसे तैसे विनती कर रही हैं। यहाँ पे जिस चीज नहीं होगा, जैसे तैसे विनती कर रही हैं, जैसे तैसे विनती कर रही हैं। अब विनती क्या करती हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट व्याख्या में। चलिए, मन ही मन मनावा अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करी ही तू हरहु चाप गुरु आई। अर्थात वो व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान अब व्याकुलता ना मिले। ठीक है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है, देखिए करहु सफल आपने सेवकाई, उसे सफल कीजिए। सीता माता मना रही है, माता सीता मना रही है कि हे भवानी, हे ईश्वर, मैंने जो आपकी सेवा आज तक की है उसको सफल कीजिए और धनुष तोड़ने के लिए उनको रथी कीजिए, शक्ति दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। करई हितु हरहु चाप गुरु आई, अर्थात धनुष के भार को हल्का कीजिए। देखिए ये भी आ रहा है पढ़ने के लिए, धनुष के भार को हल्का कीजिए और मुझे स्नेह दीजिए। आगे देखते हैं, गण नायक वरदायक देवा, आजू लगी किन्हु तू सेवा। अर्थात गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। गणनायक का मतलब होता है गणेश, गणपति को भी गणेश ही बोलते हैं। गणनायक वरदायक देवता, अच्छा गणों के नायक वर देने वाले देवता, आजू लगी किन्हीं तू सेवा, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। अर्थात क्या मैंने आपके लिए इसीलिए मैंने भक्ति की थी आपके, ताकि धनुष का भारीपन हल्का ना हो सके, मेरा विवाह ना हो सके। आगे बताती हैं, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। अर्थात वो कहती है कि बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। अब देखिए यहाँ बार बार आ गया है, बार बार, तो यानी यहाँ पे अलंकार भी बताते चलूँ आपको, पुनरुक्ति प्रकाश भी होगा, यहाँ पे अनुप्रास तो रहेगा ही, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति तो अच्छे से लिखते हैं, बार बार यहाँ पे अलंकार हो जाएगा इसमें, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। कल मैंने बताया था, अब पिछले वाले वीडियो में आप देखिएगा वहां पे जाके, पुनरुक्ति प्रकाश, विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। यानी बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन हल्का कर दीजिए, धनुष के वजन को कम कर दीजिए। आगे क्या होता है, ठीक है, तो वह बताया। अब आगे का विषय देखते हैं। भाषा अवधि मैंने बताया था, शैली तो वही रहेगा, प्रबंध और विवेचनात्मक, छंद भी वही रहेगा, अलंकार थोड़ा चेंज हो गया। देखिए मैंने पीछे बताया था ना आपको, पुनरुक्ति प्रकाश आ भी गया। अब देखिए वहां पे बार बार आया था, बार बार, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश भी होगा अनुप्रास अलंकार के साथ साथ। और अनुप्रास कैसे होगा ये मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो 2 लेक्चर थे उसमें हुए थे, और इसमें भी मैं बता दे रहा हूं, जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, और गुण जो है वो आपका प्रसाद हो जाएगा। और ये आपका यहीं पे मैं आज का क्लास यहीं पे ओवर होगा। और अभी ये क्लास, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ 2-3 पद पढ़े हुए हैं, अभी आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगा। और आप मेरे साथ फिर हम कल मिलेंगे आपसे आगे को उसके लिए जो आगे बचा हुआ है पार्ट अभी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और आप लोगों का धन्यवाद भी।